क्या हम ऐसे ज्योतिषी क्यों नहीं, आप तो ज्योतिष विद्यालय चलाते हैं, जी जी, ऐसे निष्ठावान ज्योतिषी क्यों नहीं निकल के आ पा रहे हैं जो कि उदर पूर्ति के साथ साथ में लोगों को सही शिक्षा, सही ज्ञान कि वास्तव में क्या होने वाला है, वो भ्रम और भय क्यों फैलाते रहते हैं। नमस्कार मित्रों, साधना मंच में आप सबका स्वागत है। साधना मंच के माध्यम से आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, चाहे प्रश्न वो ज्योतिष से संबंधित हो, वास्तु से हो, पुराण के हो, भागवत के हो, गीता के हो, रामायण के हो, आपकी शंकाओं, आशंकाओं और भ्रम का निवारण किया जाता है। मित्रों, आज शनैश्चर्य अमावस्या है और जीवन में शनि का क्या स्थान है, शनि कैसे उथल पुथल करता है और करता है भी या नहीं, क्योंकि पीछे मुझे खूब याद है त्रिपाठी जी ने कहा था, शायद ने कहा था कि न्यायाधीश है शनि, अन्याय नहीं करता है, जो डिसीजन देता है वो न्यायपूर्वक देता है। उसके आगे की वार्ता आज करने के लिए हमारे बीच में आज भी मौजूद है प्रोफेसर के पी त्रिपाठी जी। नमस्कार। नमस्कार। संत महात्माओं को ऐसा दिखाने के लिए कि उनका दायित्व और कर्तव्य से वो च्युत हो रहे हैं, गौओं का भी अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, इस भारत भूमि जहां पर भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम राघवेंद्र सरकार ने मर्यादा की स्थापना की, ऐसा क्यों दिखाई पड़ रहा है? सद्बुद्धि देने वाली मां पराम्बा भगवती जी आज बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? बसंत पंचमी कारण क्या है? संस्कृत में एक श्लोक है आचार्य जी बहुत अच्छा कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो पर वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिका पिकः। रामचरितमानस का जो पहले बाल्यकाल अगर देखें तो बीत जाता, सीता स्वयंवर के बाद में विवाह होकर के जब घर आते तो रामचरितमानस की दूसरी कथा शुरू होती है। बालकांड समाप्त होकर अयोध्या कांड, और उसकी सूत्रधार जो है मां केकई है। वहां से शुरू हुई, मां केकई से ही कथा का शुभारंभ होता है, क्योंकि दुई वरदान भूपसन थाती। तो वो मां जो गुरु है और वो मां जो अपने पुत्र का सर्वतोभावेन एक विकास चाहती है, और वो मां जो सबसे ज्यादा राम को चाहती है, वही मां वनवास दे देती है और इतना कठोर वलकल वसन विशेष उदासी, कपड़े भी नहीं पहनने को दिए, जो कपड़े भी उतार करके चले, ऐसी निष्ठुरता। बहुत अच्छा विषय आपने स्पर्श किया। ऐसी संत परंपरा हमारे देश की, भारतीय संस्कृति की, और वो संत परंपरा जिसने अपना देश के लिए दधीच ने अपना शरीर दान कर दिया। ऐसे संत संतत्व में जब आता है तो बहुत से लोगों को फायदा होता है, समाज इकट्ठा होता है और समाज को नई दिशा निर्देश मिलता है। लेकिन पता नहीं क्यों, जिस प्रकार से राम ने सब कुछ किया, लेकिन एक छोटे से धोबी ने उंगली उठा करके एक इतिहास बदल दिया। कैसा लगता होगा जब किसी कोई एक व्यक्ति उंगली उठा देता है, ये कैसा लगता है? ये तो महाराज अनुभव का विषय है। हमारे पर एक उंगलियों के साथ कई उंगलियां उठ रही हैं। इस मंच के जरिए आध्यात्म, संस्कृति और सनातन परंपरा का पुरजोर समर्थन करते हुए उन्होंने वो मिसाल कायम की जो आध्यात्मिक और धार्मिक चैनल्स के क्षेत्र में पहली बार हुआ। श्रद्धा यात्रा, देव दर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने देश के हर हिस्से की धार्मिक यात्राएं की और सनातन संस्कृति की बयार को देश भर में फैला दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भूस्खलन होता है, पर्वत गिरते हैं, कहते यहाँ के कच्चे पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं, लेकिन आज तक बद्रीश भगवान के मंदिर के आसपास कोई भी पर्वत नहीं गिरा, कोई भी भूस्खलन नहीं हुआ, किसी प्रकार की एक कंकड़ी तक मंदिर के ऊपर नहीं आई। यहाँ पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की रक्षा करता है और वही परब्रह्म परमात्मा दिव्य धाम में बैठ करके लाखों श्रद्धालु उसी परमात्मा की तो पूजा करते हैं।
न जानाम योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोगता तप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। हे शंभो, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं पूजा नहीं जानता हूँ, मैं भजन नहीं जानता हूँ, मैं प्रार्थना नहीं जानता हूँ, मैं तो केवल प्रार्थना करके प्रणाम करना आपको जानता हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान शिव हमारे जितने भी कष्ट हैं, आर्त हैं, दुख हैं, इनको हरण करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। मित्रों श्रद्धा प्रणाम। मित्रों, जैसा कि श्रद्धा चैनल का ये दायित्व है, कर्तव्य है, संकल्प है कि वो आपको पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जो तीर्थ स्थान हैं वहां के दर्शन करवाने के लिए कृत संकल्प है। उसी कड़ी में आज हम खड़े हुए हैं भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में। जी हां, वही भगवान कृष्ण जिनको रणछोड़ भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहा गया? काल एवं और जरासंध के वार झेलते हुए मथुरावासी परेशान हो गए। द्वारकाधीश मंदिर से 30 किलोमीटर दूर है बेट द्वारका अर्थात पुरानी द्वारका। श्री अनिरुद्ध के पुत्र श्री वज्रनाथ जी ने अपने पितामह भगवान श्री कृष्णचंद्र के हरिगृह का निर्माण प्रभु की स्मृति में कराया था, जहां बांके बिहारी का श्री विग्रह प्रतिष्ठित किया गया। द्वारिकापुरी कहते हैं, जो द्वारिकापुरी समुद्र के पीछे है, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर, वो कचहरी है भगवान कृष्ण की। और ये यहाँ पर घर के सब लोग विराजमान हैं। जी हाँ, यहाँ पर आकर के भगवान कृष्ण ने रनिवास बनाया था। हालांकि मंदिर के अंदर घुसते ही चारों तरफ अवशेष हैं, टूटा फूटा है मंदिर, लेकिन श्रद्धालु अभी भी वहां पर स्थित भगवान कृष्ण के, भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। आज कुरुक्षेत्र की यात्रा में हम पहुंच गए हैं भीष्म कुंड बाणगंगा पर। भीषण युद्ध चला महाभारत का, और महाभारत में जो संकल्प किया था भीष्म पितामह ने कि मैं भगवान कृष्ण को आज शस्त्र जरूर उठाऊंगा। जी हाँ, तभी तो भगवान कृष्ण भीष्म के तीखे प्रहारों को झेलते हुए अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ का चक्र उठा करके स्वयं भीष्म की तरफ गए। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।